जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कनाडा की हालत वैसे भी इस समय कुछ ज्यादा ठीक चल नहीं रही है और जिस तरह की चीजें निकल कर सामने आ रही हैं वो कहीं से कहीं तक भी कनाडा के हक में जा भी नहीं रही हैं। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडाई नागरिक और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में विदेशी हस्तक्षेप की बात करते हुए भारत के ऊपर जो इल्जाम लगाया है, इस कारण से अब वो अपने ही देश में घिरते जा रहे हैं। दरअसल जस्टिन ट्रूडो कहीं ना कहीं अपने देश में अपनी सरकार बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और इसी सरकार को बचाने के लिए उनको सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की है? उनको जरूरत है सबसे ज्यादा, अगर मैं बताऊं आपको, तो कहीं ना कहीं उन खालिस्तानी सपोर्टर्स की, जिनको की वेस्टर्न मीडिया सिख लीडर्स भी कहलाता है। हालांकि इन लोगों का काफी ज्यादा सपोर्ट है कनाडा की इस समय की गवर्नमेंट को और इसीलिए आप देखेंगे कि उनके खिलाफ जस्टिन ट्रूडो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। खैर, इस समय उनको शायद ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ बोलकर वो अपने देश को एकजुट कर देंगे, क्योंकि हम लोग चाइना के केस में भी ऐसा देख चुके हैं। चाइना के ऊपर जब कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर से प्रेशर बढ़ रहा था और उनके ही देश के लोग उनके खिलाफ होते जा रहे थे, तब उन्होंने गलवान घाटी वाला काम किया था और भारत के ऊपर हमला करके अपने देश को एकजुट करने का काम किया था। लेकिन यहां पर ऐसा लग रहा है जस्टिन ट्रूडो इस स्ट्रेटेजी को सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतनी सारी बातें करने के बावजूद भी खालिस्तान के बारे में वो अपने देश में कुछ मूलभूत चीजों के कारण काफी ज्यादा घिर गए। दरअसल जो अभी एग्जिट पोल्स निकल कर सामने आ रहे हैं उनमें बताया जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से लगातार उनको पिछड़ा हुआ दिखा रहे हैं। और जो एक समय की जब हम बात करते हैं तो एक समय में जस्टिन ट्रूडो युवाओं के बीच में काफी ज्यादा लोकप्रिय थे, लेकिन अब उनकी लोकप्रियता भी तेजी से कम होती जा रही है। सत्ता खोने के डर के बीच में ट्रूडो ने भारत पर निज्जर हत्याकांड में संलिप्तता के आरोप भी लगाए हैं, लेकिन उनका ये एजेंडा भी नाकामयाब होता दिख रहा है। कनाडा की मीडिया घरेलू मुद्दों को लेकर ट्रूडो को घेर रही थी और विदेशी हस्तक्षेप का मुद्दा लगातार उछालने के बाद भी कनाडाई मीडिया के ट्रूडो के तीखे सवाल रुक नहीं रहे। हाल ही में उन्होंने कनाडा ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन को एक इंटरव्यू दिया। इसमें हाउसिंग, महंगाई और जीवन लागत की, मतलब कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की जो एक कॉस्ट निकल कर आती है, उसकी लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर उनसे जवाबदेही भी मांगी थी। जाहिर सी बात है, कनाडाई एंकर ने ट्रूडो से कहा कि उनके पोलिंग नंबर्स बेहद खराब है। एंकर ने पूछा कि 2015 में जब से आप चुनाव जीत कर आए हैं तब से ये इतने खराब कभी नहीं हुए जितने कि अभी हैं। आप युवाओं में बेहद लोकप्रिय हुआ करते थे, लेकिन अब वे भी आपसे दूर जाते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि युवा आखिर आपसे दूर क्यों जा रहे हैं? जवाब में ट्रूडो ने कहा था कि हमने युवाओं के साथ काम किया है। वे एक ऐसी सरकार को छोड़कर हमसे जुड़े थे जो जलवायु परिवर्तन पर कुछ भी नहीं कर रही थी, जो सभी को समान आर्थिक मौके देने के बारे में भी नहीं सोच रही थी। हमने उन्हें अपने पक्ष में किया था। कोविड महामारी से पहले हम अच्छी कंडीशन में थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से हम बेहद ही खराब स्थिति से जूझ रहे हैं। खास करके युवाओं के लिए खाने पीने के सामानों के लिए मौके कुछ ज्यादा ही कम हो गए। सीबीसी एंकर ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 56% लोगों ने आपको, मतलब कि काफी ज्यादा नेगेटिव बताया है, वहीं सिर्फ 27% लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी आपके साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि उन्हें अपने पक्ष में रखने के लिए आप और बेहतर काम कर सकते थे क्या? ट्रूडो ने कहा कि वे अब भी कनाडा के लोगों की बेहतरी की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। ट्रूडो ने महंगाई और हाउसिंग जैसे मुद्दों पर खुद की नाकामी को छिपाने के लिए महामारी के साथ साथ रूस यूक्रेन युद्ध को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। मतलब कहीं से कहीं तक कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा, बस भाई साहब को अपनी बात करनी है इसलिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध खाद्य कीमतों के साथ साथ ऊर्जा की कीमतों को भी बढ़ा रहा है। वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण ब्याज दरें बढ़ी हैं, जिससे महंगाई बढ़ती जा रही है। इन चीजों ने लोगों के जीवन पर बहुत गहरा असर डाला है। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और लोगों का सवाल वाजिब है कि सरकार आखिर कर क्या रही है। हम बहुत जटिल समस्याओं का एक पॉजिटिव जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले सालों में युवाओं को एक बेहतर भविष्य देंगे, इस प्रकार की हम पूरी व्यवस्था ही बना रहे हैं। एंकर ने लेकिन अगला सवाल किया कि जब वो प्रधानमंत्री पद के लिए अपना चुनावी अभियान चला रहे थे, तब उसका एक बड़ा मुद्दा यह भी था कि वे लोगों को उनकी क्षमता के भीतर घर खरीदने का सपना पूरा करने में मदद करेंगे। लेकिन 2015 में जब से वो सत्ता में आए हैं, तब से कनाडा में जो एक बेसिक बेंचमार्क अमाउंट है मकान खरीदने का, वो करीब 70% बढ़ चुका है। एंकर ने पूछा कि आपकी सरकार ने 8 सालों में और अधिक घर बनाने को लेकर आखिर बेहद कम काम किया है। इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? अब यहां पर भाई साहब कुछ सीधा सीधा तो बोल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने इतना कह दिया कि अगर आप ये सोचो हमने थोड़ा बहुत भी काम नहीं किया होता तो ये स्थिति कितनी और ज्यादा गंभीर हो सकती थी। मतलब कि अपने उस थोड़े बहुत किए हुए काम को ही इतने बारीकी से जस्टिफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, आगे इन्होंने कहा कि सरकार ने साल 2017 में $70 अरब की लागत से नेशनल हाउसिंग स्ट्रेटेजी लॉन्च करी, जिससे कि 20 लाख परिवारों को उनका घर मिला। लोगों को अपना घर ना दे पाने के आरोपों का ठीकरा ट्रूडो ने पिछली सरकार पर थोपते हुए कहा कि 2015 से पहले की सरकार 10 साल सत्ता में रही, लेकिन उसने इस दिशा में कभी कोई काम नहीं किया। ट्रूडो को लगा कि भारत विरोधी एजेंडा चलाकर वो आम जनता का ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा।
और भाई साहब कहीं ना कहीं अपनी ही चक्कर जिन्नी में यहाँ पर पूरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहना है आप लोगों का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।